जैक की आंखें खुली तब उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। घबराकर वह तुरंत बाहर की तरफ भागा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। इसी दौरान उसे दूर से इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। जैक बिना देर किए आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ का मंजर पूरी तरह तबाही में बदल चुका था। हर तरफ घायल लोग पड़े थे और चीख पुकार मची हुई थी। जैक उस विमान में मौजूद इकलौता डॉक्टर था, इसलिए वह तुरंत लोगों की जान बचाने में जुट गया। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने देखा कि विमान का टूटा हुआ पंखा कभी भी नीचे फंसी एक प्रेग्नेंट लड़की के ऊपर गिर सकता है। जैसे ही जैक ने खतरा देखा, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा और पंखे के गिरने से पहले उसे बचा लिया। लेकिन अगले ही पल पंखा जमीन से जा टकराया और एक भयानक विस्फोट हो गया। अपनी चोट की परवाह किए बिना जैक तुरंत लोगों की जान बचाने में जुट गया। लेकिन कुछ देर पहले हुए भयानक धमाके ने ज्यादातर घायलों को लाशों में बदल दिया था। कुछ देर बाद जैक अकेले जंगल के अंदर चला गया और अपने जख्म खुद सिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन चोट उसकी बाजू के ऐसे हिस्से में थी जहां तक उसका हाथ पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी वहां एक लड़की आई और जैक के मदद मांगते ही वह उसके टांके लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वो यह देखकर हैरान थी कि बिना बेहोश किए भी जैक को टांके लगने पर बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यहीं से दोनों की जान पहचान हो गई। रात होते ही जैक ने टूटे विमान का पिछला हिस्सा देखकर अंदाजा लगाया कि कॉकपिट शायद अभी भी सही सलामत है और अगर उन्हें वहां से सिग्नल ट्रांसमीटर मिल गया तो वे रेस्क्यू टीम से संपर्क कर सकते हैं। ये बात सुनते ही लड़की, जिसका नाम कैट था, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने बताया कि दिन में उसने घाटी की तरफ धुआं उठते देखा था जो शायद कॉकपिट के गिरने की जगह होगी। इसलिए उसने तुरंत जैक के साथ वहां चलने को कहा। ये सुनकर जैक को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। लेकिन तभी अचानक दूर जंगल से अचानक एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत आवाज की तरफ देखने लगे। तभी दूर खड़े पेड़ एक एक करके टूटने लगे, जिससे साफ पता चल गया कि जंगल के अंदर कोई विशाल राक्षस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि गनीमत रही कि राक्षस सामने नहीं आया और माहौल फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही सभी लोग इकट्ठा होकर रात वाले जीव के बारे में बात करने लगे। किसी को लगा कि वह कोई डायनासोर था तो कुछ उसे विशाल राक्षस मान रहे थे। डर अब हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। जैक भी अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो हर हाल में कॉकपिट तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए वह चार्ली और कैट को साथ लेकर उस खतरनाक जंगल के अंदर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी, जिससे कॉकपिट को ढूंढना मुश्किल हो गया। उधर विमान के अंदर छिपे लोगों ने भी महसूस किया कि वो रहस्यमयी जीव एक बार फिर से जाग चुका है। लेकिन जंगल में मौजूद तीनों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें विमान का अगला हिस्सा दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो फर्स्ट क्लास में बैठे सभी लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद जैक धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ा और लोहे का टुकड़ा उठाकर दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल दरअसल जो कॉकपिट से बाहर निकला था वो सिर्फ एक लाश थी। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब जैक कॉकपिट के अंदर घुस गया और सिग्नल डिवाइस ढूंढने लगा। लेकिन तभी अचानक पायलट जाग गया। गौर से देखने पर जैक को समझ आया कि पायलट अभी भी जिंदा है। अच्छी बात यह थी कि उसे सिर्फ सिर में चोट लगी थी। तभी पायलट ने विमान हादसे की असली वजह बताई। उसने कहा कि जब उनका विमान इस रहस्यमयी समुद्री इलाके में पहुंचा था तभी सारे सिग्नल अचानक गायब हो गए थे। खतरे को समझते हुए वह तुरंत विमान वापस मोड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी हवा ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड में विमान हवा में ही टूटकर बिखरने लगा और उसके बाद वह बेहोश हो गया। पायलट के अंदाजे के मुताबिक वे लोग फिलहाल जमीन से हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर फंसे हुए थे। तभी अचानक पायलट को याद आया कि विमान में एक बैकअप वायरलेस सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन ढूंढने पर उन्हें पता चला कि सिग्नल डिवाइस पहले ही खराब हो चुका है। ये सुनते ही जैक और कैट की जिंदा बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। अब उनके पास कैंप वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी बाहर से अचानक एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी और पूरा विमान